संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की जो कोर्ट है उसमें आज सुनवाई होनी थी। सुनवाई हुई और उसमें जो है एएसआई की जो रिपोर्ट है, जो उन्होंने निरीक्षण किया था, 3 सदस्यीय टीम गई थी, निरीक्षण किया था, वो रिपोर्ट भी आज कोर्ट के अंदर सौंपी गई। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था कि कहीं भी रंगाई पुताई की जरूरत शाही जामा मस्जिद में नहीं है और वहां पर इनेमल पेंट लगा है जो सालों साल चलता है और अभी ऐसी स्थिति नहीं है जहां पर पेंट कराई जाए। ऐसे में कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को कहा, मस्जिद कमेटी को कहा कि आप जो है इसके ऊपर अगर आपत्ति दाखिल करना चाहते हैं तो आप दाखिल कीजिए और इस पूरे मामले में अगली सुनवाई जो है वो 4 तारीख को यानी 4 मार्च को मंगलवार के दिन होगी और उस वक्त जो है आपकी जो आपत्ति है उसके ऊपर सुनवाई की जाएगी। इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से जो हिंदू पक्ष है वो इस पूरे रंगाई पुताई जो कि शाही जामा मस्जिद में जो मांग की गई थी इसको लेकर विरोध किया था और उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन भी दिया था। जो शाही जामा मस्जिद कमेटी है उसका ये कहना था कि रमजान आ रहा है और रमजान को लेकर जो रंगाई पुताई है वो किया जाना चाहिए और यही कारण है कि उन्होंने पहले प्रशासन से मांगी थी परमिशन, लेकिन प्रशासन जब परमिशन नहीं मिली तो उन्होंने प्रशासन ने एएसआई के बारे में बताया कि एएसआई की प्रॉपर्टी है, आप एएसआई से परमिशन मांगिए। जब एएसआई ने परमिशन नहीं दी तो उन्होंने कोर्ट का रुख किया और अब कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अगर आपको साफ सफाई करानी है तो आप साफ सफाई कराइए, लेकिन अभी रंगाई पुताई की जो परमिशन है वो नहीं दी गई है। मंगलवार को जब आपत्ति मुस्लिम पक्ष दाखिल करेगा उसके बाद जो है मस्जिद कमेटी की आपत्ति के बाद जब सुनवाई होगी तब ये साफ हो पाएगा कि आखिर इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है। लेकिन अब तक जो निकल के सामने आया है उसमें यह है कि अभी साफ सफाई हो सकती है लेकिन रंगाई पुताई जो है वो अभी शाही जामा मस्जिद की नहीं होगी। कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि अगर उसमें आप जो है कुछ अगर खराबी है या फिर कोई स्ट्रक्चर जो है उसको आपको मरम्मत भी कराना है तो आप रमजान के बाद उसको करवा सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि मंगलवार को जब इस पूरे मामले में सुनवाई होती है तो क्या कुछ निकल के सामने आता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर सुनवाई थी। जस्टिस जो अग्रवाल जो हैं उनके कोर्ट के अंदर ये पूरा मामला था, रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट में, और उसके बाद आज इसके ऊपर जो है वो फैसला आया है और मंगलवार को अगला डेट भी इसके ऊपर दाखिल किया गया है। फैजान भाई हमारे साथ बात करने के लिए हम मुस्लिम पक्षकार हैं। सर, क्या आज कोर्ट में हुआ और क्या आज डिसीजन आया है? हमने जो एप्लीकेशन मूव करी थी रमज़ान के वजह से हमें मस्जिद में साफ सफाई और पेंट और लाइटिंग लगने के लिए उस पे कोर्ट ने डिसाइड करते हुए एएसआई को कल डायरेक्ट करा था कि आप अपनी 3 मेंबर की टीम वहां भेजिए और आप अपने हिसाब से जो वहां पे क्लीनिंग हो उसको करिए। तो कल एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग साथ में चले गए तो उसको हम लोगों ने ऑब्जेक्ट करा तो कोर्ट ने आज ये कहा है कि एएसआई की टीम वहां 3 लोगों की जाएगी, वो वहां पे क्लीनिंग वर्क जो होगा वो सारा करेगी। पेंट से रिलेटेड जो इश्यू उसके लिए कहा है कि ट्यूसडे को हम उसको डिसाइड करेंगे, उसमें डिनाई नहीं करा है कोर्ट ने, और लाइटिंग के लिए भी कहा है कोर्ट ने। तो ट्यूसडे को दोबारा फर्दर हियरिंग के लिए लगा है, ट्यूसडे को फाइनल डिसीजन हो जाएगा। तो क्या आप लोग की तरफ से इसको लिखित रूप में ऑब्जेक्ट किया जाएगा? आगे क्या करेंगे? जी, हम लोग इसको ऑब्जेक्शन अपने रेस करेंगे, ट्यूसडे को कोर्ट में डिसाइड होगी। पेंटिंग को लेकर कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया? क्या साफ तौर पर ये कहा गया कि सफाई होगी, पेंटिंग नहीं होगी, या क्या कुछ अंदर कहा गया? पेंटिंग के लिए ये कहा गया है, एएसआई ने कहा कि वो पिछले साल जो पेंट हुआ था वो अभी प्रॉपर है, एज इट इज है, इसलिए उसको ना करा जाए। बट हमारा ऑब्जेक्शन है कि हर साल बाहर की जो दीवार है वो खड़ती जा रही है, तो हमने कहा है कि हमें रिक्वायरमेंट है पेंटिंग के लिए, तो उसके लिए कोर्ट ने कहा कि आप अपना ऑब्जेक्शन रेज करिए, ट्यूसडे को इसको फर्दर हियरिंग करके उसको डिसाइड कर देंगे। आगे अब क्या होगा? ट्यूसडे को किस मामले पर सुनवाई होगी और आगे क्या होगा? ट्यूसडे को पेंटिंग से रिलेटेड जो इशू है उसको डिसाइड करा जाएगा। क्लीनिंग वाला इशू तो ट्यूसडे तक कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या रिपोर्ट जो फाइल की गई थी उसमें क्या साफ तौर पर लिखा था कि इनेमल पेंट है और उसको दोबारा पेंट करने की जरूरत नहीं है? एनेमल पेंट के लिए ही उन्होंने ऑब्जेक्शन करा था, उसी बात को लेकर ट्यूसडे को डिसाइड होगा। बिल्कुल। तो ये फैजान जी हैं जो कि मुस्लिम पक्षकार हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि मंगलवार को अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ऑब्जेक्शन डाला गया है, लिखित रूप में ऑब्जेक्शन डालेंगे और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो मंगलवार को इसके ऊपर सुनवाई होगी।